So hello green warriors and we would be continuing our radionuclide part 2. दूसरे पार्ट पे हम आज बात करेंगे. You could be getting our link of the first part, उसे ज़रूर देखिए ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो पाए. So before that we have our Instagram and 3 of our Telegram channels where free quizzes, all job updates and current events could be monitored by you. तो वहाँ पे आपको मिलता रहेगा रेगुलर. So moving on to our topic, the first thing is stable and unstable रेडियो न्यूक्लियाइड. देखिए रेडियो न्यूक्लियाइड क्या है, कैसे काम करते हैं, ये हमने अपने पिछले पार्ट में बात पहले ही कर ली है. सो स्टेबल और अनस्टेबल को पहले समझ लेते हैं. सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इफ इट इज एब्रीवेटेड बाय कैपिटल एन एंड प्रोटॉन्स बाय कैपिटल जेड. प्रोटॉन्स को हमने जेड से किया है, न्यूट्रॉन को एन से. एंड बिफोर दैट कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. सो अगर हम एक एटम के स्ट्रक्चर की बात करें देन दिस would be an atom and inside this would be the nucleus. So inside the nucleus we have two things, proton and neutron. proton और neutron nucleus के अंदर होते हैं, जबकि nucleus के बाहर there are some orbits in which the electrons are revolving continuously. ये basic आपको बहुत ज़रूरी है जानना. अब हम आगे बढ़ सकते हैं. Now the next thing is those atom or element which have number of protons greater than 83. प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर तीनों चीज़ें सेम होती है एक न्यूट्रल एटम में. मीन्स इफ आई एम सेइंग दैट द प्रोटॉन इज 90, तो अगर वो न्यूट्रल है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रल? इट हैज़ नो चार्ज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो उसके इलेक्ट्रॉन भी 90 होंगे और उसका एटॉमिक नंबर भी 90 होगा. तो मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं all the elements which have atomic number greater than 83 are unstable. And the next point is we take with an example से शुरू करते हैं. taking lead 206. what is 206 in lead? This is the atomic mass. This is not atomic number, this is atomic mass. Now the lead 206 had 82 protons and 124 न्यूट्रॉन्स. इसमें 82 प्रोटॉन है और 124 न्यूट्रॉन्स हैं. सो इफ द न्यूक्लियाई आर टू मैनी, बहुत ज़्यादा हैं, और टू फ्यू, बहुत कम है, एंड इफ इट एग्जिस्ट नेचुरली, वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, फिर भी वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा. तो हमने समझा दो तरह से अनस्टेबल होंगे रेडियो न्यूक्लियाइड. कैसे? इफ द एटॉमिक नंबर्स आर ग्रेटर देन 83 एंड if they have a large difference between proton and neutron. So this was the last point, odd Z and odd N. odd neutron and odd proton अगर ज़्यादा फासला है तो वो भी unstable हो जाएंगे. Now the next thing is activity. So in chemistry we refer activity to chemical reaction. जितना reaction होगा उतनी activity होगी. So the activity is termed as rate of disintegration. डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूटना या बिखराव. स्प्लिटिंग ऑफ अ बिग आइटम, किसी बड़ी चीज का छोटे हिस्सों में टूटना. सो द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड इज टर्म्ड एज एक्टिविटी. सो व्हाई देयर इज एन एक्टिविटी? इसीलिए हमने पढ़ा अनस्टेबल. व्हेन देयर इज एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई इट स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेशन. वो अपने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने लगता है. पर कैसे? बाय एमिटिंग अल्फा, बीटा and gamma rays or particle. So this was the basic कि unstable होगा तभी हमें activity देखने को मिलेगी, तभी वहाँ पर disintegration होगा. So now coming on to the formula. The formula is A, abbreviation for activity, is equal to minus dN upon dt, where N is the total number of molecules. N क्या है? N है total number of molecules. And what is dt? dt is time. तो जो लोग मैथ से संबंधित नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल डी? ये छोटा डी यहाँ पे क्यों लगाते हैं? दिस छोटा डी और दिस स्मॉल डी रिफर्स टू स्मॉल चेंज. ये चेंज बताता है. तो डी एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चेंज. डी टी का मतलब है टाइम में चेंज. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए एट 11 बजे या एट 11 AM, एट 11 AM द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर 400. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने थे? 400, 400. बट आफ्टर एन आवर, 12 बजे क्या हुआ? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम्स 200. तो 400 से ये 200 हो गए, आधा. तो यही है इसकी एक्टिविटी. दिस इज नोन एज द एक्टिविटी ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन. दिस वाज वेरी
सिंपल एग्जाम्पल, और इसको हम एक और फॉर्म में लिखते हैं, A इज इक्वल टू लैम्डा एन। लैम्डा इज नोन एज डीके कांस्टेंट, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डीके कांस्टेंट। एंड इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दिस इज दिस। तो इस पे क्वेश्चन आता है, दिस कंटेन्स several type of numericals in UGC NET environmental science. This would be covered in another numerical topic. तो इस पे कभी फिर से बात करेंगे. Now coming to units, तो SI unit है becquerel, और becquerel is abbreviated as BQ, and 1 becquerel is equal to 1 disintegration per second. एक disintegration, एक हिस्से का टूटना 1 सेकंड में 1 becquerel कहलाता है. फॉर आइडिया, रफ आइडिया देने के लिए मैं आपको बताता हूँ, this is for example Hiroshima nuclear bomb, Hiroshima and Nagasaki which are in Japan, और अमेरिका ने उन पे न्यूक्लियर बॉम्ब दागा था. सो द becquerel is a unit and the disintegration held in Hiroshima, हिरोशिमा में कितना डिसइंटीग्रेशन हुआ था, 8 into 10 to the power 24 becquerel. तो आप एक आइडिया ले सकते हैं कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब में 10 to the power बहुत ही हाई यूनिट होती है becquerel की, और उसमें इनका डिसइंटीग्रेशन होता है. तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन में इतना होता है. नाउ कमिंग टू अ वेरी कंफ्यूजिंग एंड कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, हाफ लाइफ पीरियड. इस पे सवाल जरूर आता है, एंड ऑलवेज एन एवरग्रीन टॉपिक फॉर द यूजीसी नेट. सो मेनी ऑफ अस हैव अ थियरी दैट इफ अ होल आइटम, एक पूरी की पूरी चीज अगर आधी हो जाए, इफ इट बिकम्स हाफ, then it is known as, the time is known as half life period. बस this is absolutely wrong, ये बिल्कुल गलत है. ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता. कोई भी पूरी की पूरी चीज आधी हो जाए तो उसे हम हाफ लाइफ नहीं कहते. फर्स्ट, द फॉर्मूला इज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा. लैम्डा इज अगेन द डीके कांस्टेंट. तो ये आपको लैम्डा दिया जाएगा और आप चुटकियों में टी हाफ निकाल सकते हैं. नाउ कमिंग टू आवर कंफ्यूजन पार्ट, कॉन्सेप्ट पे आते हैं. हाफ लाइफ इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ सैंपल. देखिए, किसी सैंपल में कितना हुआ आधा, ये बहुत जरूरी बात है. मीन्स इफ द सैंपल इज इन वाटर, इफ द सैंपल इज इन एयर, इफ द सैंपल इज इन टेस्ट ट्यूब. आपने सैंपल कहाँ लिया है और सिचुएशन कैसी है, उसमें हाफ लाइफ पीरियड कैसा निकलता है, ये सब निर्भर करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक यूरेनियम इन अ टेस्ट ट्यूब, हमने यूरेनियम को टेस्ट ट्यूब में ले लिया एंड इट इज 5 ग्राम, मान लीजिए हमने 5 ग्राम लिया है, और द हाफ लाइफ पीरियड आफ्टर कंप्यूटिंग द फॉर्मूला लगाने के बाद हमने हाफ लाइफ पीरियड उसकी देखी, मान लीजिए 10 मिनट. तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में जितना यूरेनियम है वो हाफ लाइफ पीरियड अपना 10 मिनट ही रखता है. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ओनली द सैंपल ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब हैज अ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 10 मिनट. दुनिया में जितना भी यूरेनियम है, the whole uranium of the world does not have the half life period of 10 minutes. This should be a clear concept. Only that sample has that half life period. यानी कि हम जिसके लिए निकालते हैं उस मौजूदा समय में सिर्फ उसका हाफ लाइफ पीरियड वही होता है. आप ये ना कंफ्यूज करें. इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस. इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया का यूरेनियम भी 10 मिनट में डिके हो जाएगा. सो ये हमने यहाँ पे आपको एक टेबल दे दी. दिस इज अ टेबल एंड इफ यू वुड बी क्लियरली ऑब्जर्विंग, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दिस इज हाफ लाइफ पीरियड, दिस इज डीके कांस्टेंट. सो ऑल द रेडियो न्यूक्लियाइड्स हैव अ हाफ लाइफ पीरियड इन मिनट्स, आवर्स और डे. तो मिनट, घंटे या दिन में ही इनके आपको हाफ लाइफ पीरियड मिलेंगे. ये बहुत ही गौर करने वाली बात है. Now coming on to the properties, physical half-life period is of a few hours or day. अभी हमने पीछे की स्लाइड में देखा, we have already observed in our previous slide, and they decay to a stable daughter. What is a stable daughter? This would be taught in our upcoming next video on nuclear fission and fusion. हम लगातार back to back important topics पे इस समय नजर गड़ाए हैं. They emit only gamma rays. Gamma rays are one of the essential components of the न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन. अल्फा, बीटा, गामा, 3 तरह के कंपोनेंट्स या रेज होते हैं, इन पे भी हम बात करेंगे. दे हैव अ हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी. व्हाट डू मीन बाय स्पेसिफिक एक्टिविटी? लाइक फॉर मेकिंग टी, चाय बनाने के लिए यू नीड वाटर एंड मिल्क. वी कैन नॉट यूज
water plus diesel, water plus petrol, because the tea has specific ingredients water and milk. चाय बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पानी और दूध ही चाहिए, हम और कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते. सो दिस इज स्पेसिफिसिटी, यानी चाय के लिए दो कंपोनेंट चाहिए, वाटर एंड मिल्क. तो ऐसे ही रेडियो न्यूक्लियाइड्स हैव हाई स्पेसिफिसिटी, मतलब ये सबके साथ रिएक्शन नहीं करते, दे ओनली रिएक्ट विद सम ऑफ द स्पेसिफिक कंपोनेंट्स एंड दे हैव एप्लीकेशन इन ह्यूमंस विद रेडियो फार्मास्यूटिकल्स. कुछ दवाओं में, ट्रीटमेंट इन कैंसर्स, इन सब में इनका इस्तेमाल है. नाउ व्हाट आर द डायरेक्ट एप्लीकेशंस? तो ये तीन हमने आपको रेडियो न्यूक्लियाइड्स का एप्लीकेशन बताया. टेक्नीशियम 99 इन डायग्नोस्टिक्स, न्यूक्लियर मेडिसिन. आयोडीन 31, आयोडीन 31 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन में आया है, इन थेरेप्टिक मेडिसिन और थायराइड कैंसर. फ्लोरीन 18 in positron emission tomography. This is also known as PET. It is a scanning. So it is a scanning test which allows to check the tissues, ये tissues and organs अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए बहुत ही important test है. So this was a very important topic of the radionuclide, and subscribe and share our channel. Thank you and have a nice day.